बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फर्स्ट टॉपिक जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्स के लिहाज से स्टूडेंट बाइनोमियल शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आज कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी कि हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे पास क्या होता है, ये टेस्ट करती है ऑफ द गुडनेस बिटवीन द टू पैरामीटर्स। ठीक है, ये किसके लिए होती है, जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये फॉर द गुडनेस चेक फॉर द गुडनेस बिटवीन टू पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स के दरमियान अगर आपने गुडनेस चेक करनी है तो वी कैन यूज द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि हम कहते हैं कि मैनी एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ repeated independent trials, each trial having only two possible complementary outcomes। अगर हम रिपीट कर रहे हैं ट्रायल्स को तो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं वो टू हमारे पास मेन जो है पॉसिबल आउटकम होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं टू पॉसिबल आउटकम्स जो हैं ट्रायल में वो हेड और टेल होंगी, सक्सेस और फेलियर होंगी, राइट और रॉन्ग होगी, डेड और अलाइव होंगी, डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव होंगी। तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन द सेम थ्रू आउट द ट्रायल, सच ट्रायल्स आर कॉल्ड द बर्नौली ट्रायल्स। हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमारे पास इफ प्रोबेबिलिटी of each outcomes remain same throughout the trials are called बर्नौली ट्रायल। अगर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट वो सेम रहेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, थ्रू आउट ट्रायल्स में ये हमारे पास होते हैं बर्नौली ट्रायल्स। एंड एक्सपेरिमेंट हैविंग एंड बर्नौली एंड हैविंग एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल्स एंड बर्नौली ट्रायल्स, आप लिख लो, एंड बर्नौली trials are called binomial experiment। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन द सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम जो है वो सेम रहती है थ्रू आउट द ट्रायल्स तो वो हमारे पास जो होती है वो बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। क्या होते हैं, बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स में आपके पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास फिक्स वैल्यूज आ जाती हैं, लिमिट 0 to 1 आ जाती है, उसमें मीन जो है वो p होता है, वेरिएंस p q होता है। तो जो हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स होती है ना, तो वो क्या कहते हैं कि ईच आउटकम्स अगर प्रोबेबिलिटी की सेम रहती है थ्रू आउट द ट्रायल तो वो बर्नौली ट्रायल्स कहलाते हैं। और अगर एन एक्सपेरिमेंट हैविंग द रिपीटिंग, ठीक है, कि अगर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं एन नंबर ऑफ टाइम तो वो हमारे पास होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होता है वो एक तो क्या करना चाहिए कि फुलफिल करनी चाहिए 4 प्रॉपर्टीज जो हैं, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज। अब उसमें प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है मैं आपको बता देती हूँ, ये आपने क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि बर्नौली प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट जो है इफ इट पॉसेस द 4 प्रॉपर्टी देन वी कैन से इट्स द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हमारे पास जो है हम कहते हैं कि आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है ईच जो हमारे पास आ जाती है आउटकम्स। तो वो कौन सी होगी, या सक्सेस होगी या हमारे पास क्या होगी, फेलियर होगी। अब सक्सेस को हम इसमें शो करते हैं P से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, एंड फेलियर हमारे पास क्या होता है Q। तो हम कहते हैं कि द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू 1 or 2 कैटेगरी कॉल्ड द सक्सेस एंड फेलियर। जो सक्सेस है आप उसको P से शो करोगे, जो फेलियर है वो हमारे पास Q से शो होगा। इसी तरह या आप S और F भी यूज कर सकते हो। फिर हम कहते हैं the probability of success denoted by P remains constant for all trials। the probability of success जो होती है, probability of success वो हमारे पास किससे शो होगी, showing by P।
ठीक है, इट शोज बाय द पी, कि इसको हम पी से शो करेंगे थ्रू आउट द ट्रायल्स में, और ये रिमेन कांस्टेंट होगी फॉर ऑल द ट्रायल्स, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है, रिमेन सेम रहती है। फिर जो सक्सेसिव ट्रायल्स और ऑल इंडिपेंडेंट हो गए, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट, किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। एंड लास्ट इज द फोर्थ वन, हम कहते हैं द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। तो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर फुलफिल करता है तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन बता रही हूँ स्टूडेंट, जो आपके पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो चेक करते हैं फॉर द गुडनेस बिटवीन द 2 पैरामीटर्स, के 2 पैरामीटर्स के दरमियान आपकी गुडनेस चेक करने के लिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। हम कहते हैं जो हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स होती हैं, जो बर्नौली एक्सपेरिमेंट है, हम कहते हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम remain the same throughout the trials are called the Bernoulli trials, and having experiment n number of Bernoulli trials are called the binomial experiment। तो ये आपकी डेफिनेशन भी हो जाती है। एंड इफ यू आर सेइंग दैट हमें फाइंड करनी है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट मस्ट बी पॉसेस द 4 प्रॉपर्टीज, तो वो उसको इस 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना पड़ता है। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इट मस्ट बी डिवाइड इनटू द 2 कैटेगरीज है, मे बी 1 to 2 कैटेगरीज। वो क्या होगी, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस को हम पी से शो कर रहे थे, फेलियर को हम क्यू से शो कर रहे थे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ना, शोइंग बाय पी, सक्सेसिव ट्रायल्स और ऑल इंडिपेंडेंट होगा, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड जो होगा एक्स नंबर ऑफ टाइम होगा। अब जो हमारे पास फार्मूला होता है फॉर द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का, उसको हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एन बाय एक्स, P is the probability of success and Q n minus S. It's a formula of binomial probability distribution। हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, उसमें इस फार्मूले को अप्लाई करके देखेंगे। मेथड बहुत आसान है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर हम क्या कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास है Q जो है, Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास Q होता है वो इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी, एंड P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, जो Q होता है वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी के इक्वल होता है। इसी तरह हम बताते हैं कि अगर हम n नंबर ऑफ ट्रायल्स तक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, एंड इट्स PD प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, n होता है, एक हमारे पास क्या होता है, p होता है, ठीक है। n एंड p, यहाँ ये देखें, n नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द सक्सेसिव जो होती हैं। तो हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स होते हैं, n एंड p जो है हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ कि अगर हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उससे कैसे सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये समझ आ गया कि प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, गुडनेस बिटवीन द 2 पैरामीटर्स करता है। उसके 2 पैरामीटर्स कौन कौन से हमारे पास, n एंड p हैं। इसी तरह 4 प्रॉपर्टी से गुजरना मस्ट होता है और फार्मूला उसको। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जांपल बताती हूँ कि जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आपने उससे कैसे सॉल्व करना है, उसका मेथड मैं आपको बताती हूँ। मैं 3 एग्जाम्पल आपको कराऊंगी ताकि आपकी समझ आए। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास आ जाती है जी 1। उसमें हमने क्या बताना है, अगर कहते हैं a fair coin is tossed 5 times, how many times, 5 times, तो n हमारे पास क्या आ गया, 5 times। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड्स। देखिए 5 टाइम्स जो है हमारे पास कॉइन टॉस्ड हो रहा है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, हेड 1/2 होगी, ठीक है। एंड क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, क्योंकि क्यू हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस पी के, ऐसे ही है ना, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2। तो इसी तरह जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगा, एंड क्यू क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये 1 माइनस पी के इक्वल होता है। तो ये चीज मैं रेज कर रही हूँ। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताना है
कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है 4 प्रॉपर्टी को फिल करना चाहिए। एक हमारे पास क्या है कि वी हैव द 2 पॉसिबल आउटकम्स, या हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। तो ये फुल प्रॉपर्टी कर रही है कि या सक्सेस होगा या हमारे पास क्या होगा, फेलियर होगा, ये कह रही है। फिर हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है P वो इज इक्वल टू 1/2 रिमेन फिक्स कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स। सेकंड प्रॉपर्टी भी पूरी हो रही है। फिर हमारे पास क्या है, द सक्सेसिव टॉसेस ऑफ द कॉइन आर इंडिपेंडेंट, जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी फुलफिल हो रही है। लास्ट वन कि द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, हम कहते हैं द कॉइन द नंबर ऑफ सक्सेसिव ट्रायल्स इज द शोइंग बाय द एंड। तो हमारे पास जो कॉइन है टॉस्ड फॉर द 5 टाइम, तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी 4 है वो भी फुलफिल हो रही है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने 5 टाइम्स जो है उसको टॉस करना है। fx हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है nx px nq n माइनस x। अब देखिए हमारे पास n क्या है, n टोटल 5 है, x हमने पता करना है, और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ p है वो क्या है 1/2, x हमें नहीं पता, q हमारे पास क्या है 1/2 एंड 5 माइनस x है। अब इसी में आपने x की वैल्यूज पुट करके हमने लिखते जाए, पहले जहाँ 0 है वहां आप x की जगह क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 0 एंड 1/2 5 माइनस 0। इसी तरह अब 1 5 1 1/2 1 1/2 5 माइनस 1। इसी तरह आप 2 के लिए करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 2 एंड 1/2 5 माइनस 2। इसी तरह 3 के लिए अब आ जाएगा 1/2 की पावर क्या आ जाएगी 3 1/2 एंड 5 माइनस 3 आ जाएगा। 4 के लिए करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 4 एंड 1/2 5 माइनस 4। मतलब मैं सिर्फ x की जगह वो वैल्यूज पुट कर रही हूँ। लास्ट वन इज द 5 5 1/2 5 1/2 5 माइनस 5। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएंगे मैं वो लिखती जाती हूँ। फर्स्ट पे आपका आ जाएगा जी 1/32 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 5/32 आ जाएगा, 10/32 आ जाएगा एंड 5/32 एंड 1/32। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा गया है कि जी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर्स आपने फाइंड करनी है, तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास आ जाती है। तो ये हमारे पास मेथड है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। स्टूडेंट बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट और फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। फार्मूला मैंने ये लिख दिया था, इसमें आपसे कहा गया था कि आपको एक कॉइन दिया गया है जो कि 5 टाइम टॉस्ड हुआ है, ठीक है। आपने नंबर 5 टाइम्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें फार्मूला आता था, हमें p जो है पता है कि हमने नंबर ऑफ हेड्स लेनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव जो है वो हमारे पास 1/2 हो गया। और फेलियर हमारे पास जो होती है हम उसको लिख लेते हैं कि जो हमारे पास q होती है, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है तो वो 1/p की इक्वल होती है। तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो वही मैंने लिख लिया था, बाकी आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी और आपने अपना आंसर लेना। ये एक एग्जांपल है। अब एग्जांपल नंबर 2 में आपको करा देती हूँ ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। इसको मैं रेज करने लगी हूँ स्टूडेंट। मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल करवाती हूँ, एग्जांपल नंबर 2। अब आपको ये पता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें जो 4 प्रॉपर्टी हैं वो मस्ट फुलफिल होनी चाहिए, और वो आपको पता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, थ्योरी में भी और एग्जाम्पल में भी कराया था। अब स्टूडेंट हमारे पास जो आ रही है वैल्यू, हम कहते हैं इवेंट हैज द प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास इवेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी रखता है, उन्होंने खुद बता दिया क्वेश्चन में कि 3/8 है, ठीक है। एंड इवेंट हैज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n इज इक्वल्स टू 5। अब उन्होंने क्या है कि जी आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है जब आपके पास n जो है इज इक्वल्स टू 5 हो। देखिए अगर आपके पास सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी होती है तो आप q इजीली फाइंड कर सकते हो। क्यों हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हम कहते हैं जो हमारे पास q होता है वो 1 माइनस p होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर 1 माइनस 3/8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/8 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ p भी है, q भी है, n भी है। हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है फार्मूला, nx px nq n माइनस x। अब देखिए n आपके पास क्या है 5, x तो हमने खुद फाइंड करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव आपके पास है 3/8, x हमारे जरूर, फिर 5/8 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है n हमारे पास क्या है 5 माइनस
x। अब देखिए उन्होंने हमें कहा है कि आपके पास x की वैल्यूज गिवन है। अब वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपको अब एफ एक्स फाइंड करना है तो वो आप फार्मूले में पुट करके फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर हम इधर कर रहे हैं 5 तो यहाँ 0, 3/8, 0, 5/8 एंड 5 - 0। इसी तरह आप 1 के लिए करोगे तो ये सेम प्रोसेस जो हमने पीछे की है ना, ये सिर्फ आप x की जगह वो वैल्यूज पुट कर रहे हो। एंड 5/8 एंड 5 - 1। इसी तरह 2 के लिए करोगे आप 3/8, 2 एंड 5/8, 5 - 2। 3 के लिए आप करोगे, सिर्फ हमने x की जगह क्या पुट करते जाना है, उसकी वैल्यूज पुट करते जाना है जो आपके पास आ रही हैं, 3, 5, 8 एंड 5 - 3। इसी तरह 5, 4, x की जगह सिर्फ और सिर्फ मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास x की जगह मैं क्या लिखती जाऊंगी, 4 लिखती जाऊंगी। बाकी सेम क्वेश्चन आपका वैसे ही है। और लास्ट वन इज द 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सिंपल लिख देती हूँ। तो जो हमारे पास पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी जी 0.0954 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 0.2861, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना, क्योंकि इस तरह टाइम वेस्ट नहीं होता। आपको मेन जो है मेथड समझ आना चाहिए, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। 7, 4। अब मैंने स्टूडेंट ये 0 वाले को कैलकुलेट किया, ये किया, ठीक है। जब मैंने 1 वाले को कैलकुलेट किया ये आंसर आया, 2 वाले को ये, 3 वाले को ये, 4 एंड 5। तो इसी तरह हमने करके ये जो आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं वो हमने फाइंड कर ली है। तो ये आपका इजी मेथड है फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको अच्छा स्टूडेंट अक्सर आपके पास ये आ जाता है कि आपको फिक्स वैल्यूज दे दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थर्ड एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ ताकि अक्सर जो क्वेश्चन है ना पेपर में वो ऐसे आ जाते हैं, तो आपको उसका भी पता होना चाहिए। अक्सर आपको क्या होता है, मैं थर्ड एग्जाम्पल करा देती हूँ, इज द लास्ट वन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अक्सर आपको कह दिया जाता है लाइक एक्स हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन। वो कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एन इज इक्वल टू 4 है और जो आगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 1/3 है। फिर आपको अक्सर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है कि आपने जी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करना x इज इक्वल टू 3/2। अब मैं ये फाइंड करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ हमें फिक्स वैल्यू गिवन दे दी कि हमने 1 की फाइंड करनी है। देखिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास है, p आपको गिवन है, तो q आप इजीली फाइंड कर सकते हो। हमारे पास q क्या आ जाएगा, 1 - 1/3, तो जो q होगा वो 2/3 आपके पास आ जाएगा। अब 1 की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, nx px q n - x। अब देखिए n आपके पास गिवन है 4, ठीक है। इसी तरह x आपको गिवन है 1, ये सिर्फ हमने 1 की फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से क्या है 1/3, x की जगह 1 एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 2/3 एंड 4 - 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 32/1 इज योर आंसर, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट आपको ऐसे दे दिया जाता है कि आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 3/2। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3/2 है वो इज इक्वल टू 0 होती है। अब 0 क्यों होती है कि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स ओनली द वन ऑफ द इंटीजर्स, वो 1 इंटीजर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर 0 की फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड तक, तो जो 1 ओनली सिंगल डिजिट जो है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेता है। अगर इस तरह डिवीजन में आ जाती है आपके पास, फ्रैक्शन में आ जाती है, तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 होती है। तो ये तो स्टूडेंट मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कल हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आज हमारे पास क्या है कि बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। स्टूडेंट हम कहते हैं कि इफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाई बाय n, अगर हमारे पास इफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाइड by n the number of experiment, ठीक है,
द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट और सेट द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन द रिजल्टिंग जो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, वो कहते हैं कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स सक्सेसिव इज एन एक्सपेरिमेंट, हम कहते हैं कि हमारे पास जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, एन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड क्यू एन माइनस एक्स। अब हम डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं कि इफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाई बाय लार्जेस्ट एन, ठीक है, तो हमारे पास इट्स कॉल्ड अ बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे भी आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आ जाती है उसमें हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, कैपिटल एन। तो हम क्या करते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट्स कॉल्ड अ बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर आ जाते हैं एग्जाम्स में, जिसकी वजह से मैं आपको ये करवा रही हूँ। जिस तरह आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, कहते हैं 6 डाइस आर थ्रोन 7 to 9 टाइम्स, कि हमारे पास क्या दे दिया गया है, स्मॉल कैपिटल एन जो है वो 7 to 9 दे दिया गया है, और स्मॉल एन वो कह रहे हैं कि 6 डाइस आपने थ्रो किए हैं, आपके पास जो नंबर ऑफ एन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7 to 9 आ रहा है, ये क्वेश्चन में ही गिवन दे दिए गए। अब वो कहते हैं कि हाउ मेनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइस टू शो अ 5 और 6। वो कहते हैं कि आपने फाइंड करनी है 5 and 6 की बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहते हैं 5 and 6 2 की गिवन दे दिया, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 2/6 आ जाएगा, कि आपने दो जो आपको दे दिए गए हैं, वैल्यूज दे दी गई हैं कि 5 and 6 की आपने प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो वो 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर क्या है 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या आ गई है 1/3। तो क्यों आप इजीली फाइंड कर सकते हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 - 1/3 = 2/3। अब देखें स्टूडेंट, आपके पास n भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, अब आपने इजीली इसको फाइंड करना है। वो हमारे पास कह रहे हैं कि आपने 3 डाइस की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब 3, 4, 5 उनमें से आ सकते हैं आपके पास वैल्यूज। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये है, ठीक है, कैपिटल एन क्या है 7 to 9 है, इसी तरह स्मॉल एन हमारे पास क्या है 6, एंड एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास जी आज हमने फाइंड करना होगा कुछ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास 1/3 है, और हमारे पास एक्स हमने जो आपने को वैल्यूज गिवन दी होंगी आपने वो फाइंड करनी, एंड 2/3 एंड 6 - x। स्टूडेंट सेम वैसे ही आपने सॉल्व करना है, आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, आपने टोटली इसको कैसे वो वैल्यूज x की फाइंड करते जाना है एंड लेते जाना है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया, मैं अब आपको फाइंड करके बताती हूँ, ये चीज मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, जो हमारे पास आ गई क्या है 729 6x 1/3x एंड 2/3 6 - x आपके पास आ रहा है। अब हमने सिर्फ x की वैल्यूज फाइंड करनी है और इसको जो है फाइंड करना है, तो वो मैं आपको मेथड बताती हूँ कि आपने कैसे, सेम वही मेथड है, सिर्फ लास्ट में आपने इससे मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास कैपिटल n है, क्योंकि हम बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको जब भी क्वेश्चन में लार्जेस्ट वैल्यू दे देती है विद स्मॉल n के साथ, तो इट्स मीन ये बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है। इसी तरह अब आप फाइंड करेंगे, मैं 729 को बाहर लिख देती हूँ, बाकी मैं अब 3 पुट कर देती हूँ x की जगह, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6/3, इसी तरह 1/3 एंड 3 एंड 2/3 एंड 6 - 3 आ जाएगा, फिर प्लस, अब मैंने क्या करना है 4th की करनी है, तो मैंने 6/4, फिर 1/3 4 2/3 6 - 4 प्लस 6/5, क्योंकि जो मुझे वैल्यूज गिवन दी गई है ना मैं वो फाइंड कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि ये 3 to 5 के दरमियान जो है आपने वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है, तो मैं सिर्फ x की जगह 3, 4, 5 डालूंगी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मुझे ये कहा हुआ है 1/3 x की जगह 5 एंड 2/3 एंड 6 - 5। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इस वैल्यूज को करना है, सॉल्व करना है। 729, तो ये अब सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है। मैं क्या करती हूँ, मैं मेरे पास जो 3 है फॉर द 6th टाइम मैं उसको बाहर ले लेती हूँ, बाकी जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी वो 160, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 60 + 12 + 1, तो जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 233 आएगा। आपका मेथड स्टूडेंट यहाँ से सेम ही है,
सिर्फ जो आपने बात समझनी थी कि बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, कि जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करते हैं विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो हमारे पास बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। एक ये एग्जांपल है स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आती है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं स्टूडेंट, और उस एग्जाम्पल को आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उनकी अक्सर वैल्यूज चेंज करके, उनको चेंज करके एक मेथड वही होता है और आपको दे दी जाती है एग्जाम्पल। वो भी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो किसकी है, बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ समझाती जाती हूँ, आपने समझना। वो कहते हैं अ सर्टेन इवेंट इज बिलीव टू फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन 1024 सैंपल्स इज द n इज इक्वल्स टू 5, उन्होंने गिवन दे दिया। देन द रिजल्ट वाज ऑब्जर्व वंस के लिए जो आपका रिजल्ट आ रहा है आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वंस, ठीक है, P1 एंड Q5 माइनस वंस के लिए जो रिजल्ट आ रहा है इज इक्वल टू 045। ये आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में ही गिवन है। उन्होंने क्या कहा है मैं अगेन बता रही हूँ, वो कहते हैं कि इन 1024 सैंपल्स ऑफ n द रिजल्ट वाज ऑब्जर्व वंस और द रिजल्ट फॉर वंस इज इक्वल टू 045 के वंस अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो 405 आ रहा है। इसी तरह सेकंड का वो बता रहा है कि जो ट्वाइस का रिजल्ट आ रहा है एंड द ट्वाइस इज रिजल्ट इज 270 टाइम्स। अब ट्वाइस क्या है, ट्वाइस बोलते हैं 2 को, ठीक है, तो हमारे पास सेम वही वैल्यूज रहेंगी लेकिन 1 की जगह हमने क्या यूज कर लेना है, ट्वाइस 2 को यूज करना है, P2Q माइनस 2। जी, अब इसको हम क्या लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम क्या करते हैं कि डिवाइडिंग, क्योंकि हमने जो फाइंड क्या करना है, उन्होंने क्या है कि हमने फाइंड करना है इसमें P एंड Q फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जिसमें आपको n भी गिवन दे दिया गया है, n भी गिवन दे दिया गया है, रिजल्ट भी गिवन दे दिया गया। आपको कहा है कि हमने फाइंड करना है P एंड Q। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय 1, ठीक है, कि हमने सेकेंड इक्वेशन को 1 के साथ डिवाइड करना है। अब आप डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आता है हमारे पास आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 2Q3 एंड P2 एंड 5Q की जो प्रोबेबिलिटी है इज द 4 एंड P इज 1, देन 270 एंड हमारे पास 405। अब जब इसे कटिंग करते हो देखो 5 1s are 5, 5 2s are, इसको हमने कटिंग किया, हमारे पास रिमेनिंग Q रह गया, यहाँ कटिंग किया तो रिमेनिंग P रह गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास क्या हैं, 2P एंड Q इज इक्वल्स टू 2/3, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 6P, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं, 6P एंड इज इक्वल्स टू 2Q। जब हम कटिंग करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं, देखिए 2 एंड 3, तो हमारे पास क्या रह जाता है, रिमेनिंग 3P इज इक्वल्स टू Q। अब आपको पता है कि जो हमारे पास Q होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस P लिख सकते हैं, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P होता है। मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ आगे, हमारे पास अब क्या आ गया है 3P 1 माइनस P प्रोबेबिलिटी। इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो 4P इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास P इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। अब आपने फाइंड करने Q, आपको पता है कि Q इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस P के, तो Q 1 माइनस 1/4 एंड Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4 इज योर आंसर। तो P और Q की जो वैल्यूज आपने फाइंड करनी वो आपके पास आएगी। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके पास एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो तो प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि विद प्रूफ आपको करके बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वो तैयार करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी मसला होता है, आप मेरे साथ कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जाम्स में आपको एज अ लेंथी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मैं आपको ये कराऊंगी भी विद प्रूफ। अक्सर पूछ लिया जाता है कि आप जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन एंड वेरिएंस फाइंड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन विद प्रूफ फाइंड करें, तो वो इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाता है, जो कि मैं अभी आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 हैं, ठीक है। मैं विद प्रूफ आपको कराने लगी हूँ। स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिहाज से भी, तो इसको आपने मस्ट पिक करना है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास कहते हैं लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम कहते हैं जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी, जिसमें हमारे पास इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के? 2 होते हैं, एन एंड पी। देन इट्स मीन एंड वेरिएंस आर गिवन बाय म्यू इज इक्वल्स टू, आपके पास आना चाहिए एन पी, एंड वेरिएंस आपके पास आएगा एन पी क्यू। स्टूडेंट, इसको मैं आपको प्रूव कराऊंगी। वो आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है वो कहते हैं लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी, देन इट्स मीन एंड वेरिएंस आर गिवन बाय दिस, ठीक है। तो आपके पास मीन क्या है एंड वेरिएंस क्या है, ये आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रूव करवाती हूँ फॉर द मीन के लिए कि मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स होता है, और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है वो आपके पास एन पी के इक्वल आनी चाहिए। हमारे पास जो टर्म होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, फार्मूला होता है वो एन से, हमारे पास क्या होता है? दिस वन, ठीक है, कि हम इसको लिखते हैं ये हमारे पास। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो एक्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 1 2 एन तक हमारे पास आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है कि वो क्या होता है, तो आप इसकी जगह क्या पुट करना है? हमने अपना फंक्शन पुट कर देते हैं, जो हमारे पास क्या है? एन एक्स पी एक्स एंड क्यू एन माइनस एक्स। एक्स मैंने वैसे ही रहने दिया, मैंने सिर्फ बाइनोमियल का फंक्शन जो है, जो बाइनोमियल का फार्मूला वो पुट कर दिया। अब मैं इस फार्मूले को ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? समेशन एक्स। अब देखिए यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं फार्मूला ओपन कर रही हूँ तो मेरे पास आएगा एन फैक्टोरियल, इसी तरह एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी एक्स, बल्कि पी एक्स, हाँ पी को जब मैं ओपन करूंगी, अभी नहीं नेक्स्ट में कर देती हूँ, चल ये मेरे पास आ गया। अब मैंने फैक्टोरियल को ओपन करना है, ठीक है। तो जब मैं स्टूडेंट ओपन करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसी तरह एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। देखिए 1 तक मैंने क्यों ओपन किया? देखिए मेरे पास एक्स था ना, तो एक्स मैंने लेकर एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल तक ओपन करना है। एक रीजन मेरे पास 2 फैक्टोरियल में आ जाता तो फिर मैं 2 तक लेके जाती। तो यहाँ मेरे पास अगर मैं इसको लिख दूं पी एक्स एंड पी एक्स माइनस 1, तो मेरे पास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैंने इसको ओपन किया। तो सॉरी यूं कि पी से कैंसिल हो जाएगा, -1 एंड +1 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? पी एक्स ही रह जाएगा, एंड क्यू क्या आ जाएगा? एन माइनस एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट, इसमें जो मेरे पास मैं कहती हूँ कि पैरामीटर्स हैं, कांस्टेंट है, वो एन एंड पी हैं, उनको मैं बाहर ले लेती हूँ। तो जब मैं बाहर लूंगी तो एन पी जो है मेरे पास बाहर आ जाएंगे। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to n है, तो जो वैल्यूज मेरे पास रह जाएंगी वो क्या रह जाएगा? एन माइनस, यहाँ देखें एक्स से कैंसिल हो गए, एन और पी को बाहर ले लिए, तो जो बाकी है वो अब चीजें लिखने लगी। एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसी तरह आ जाएगा एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी एक्स माइनस 1 एंड क्यू एन माइनस एक्स। मैंने स्टूडेंट इसमें सिंपल क्या किया है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि मेरे पास ये फार्मूला होता है फॉर द मीन। मेरे पास एक्स वैसे गिवन था, लेकिन एफ एक्स जो बाइनोमियल फंक्शन है वो मैंने पुट कर दिया। अब देखिए मैंने इसको ओपन किया है, एन माइनस एक्स टर्म को फैक्टोरियल में लाइन, एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस 1। अब मुझे कैसे पता चलना है कि मैंने कहाँ तक ओपन करना है? देखिए मेरे पास सिर्फ एक्स है ना, मैंने एक्स को कटिंग करनी है, तो मैं इसको सिर्फ 1 तक लिख दूंगी, एक्स माइनस एक्स 1 फैक्टोरियल एन माइनस एन 1 फैक्टोरियल एंड दिस वन। तो एन एंड पी मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है, उनको मैं बाहर की तरफ ले आई हूँ। एक्स मेरे पास एक्स से कैंसिल हो गया, बाकी जो रिमेनिंग है वो मैंने लिख दी। अब स्टूडेंट यहाँ जो ये लिमिट दे रही हैं, लिमिट वो दे रही हैं 0 to n, तो मैंने जो लिमिट पुट करनी है, ठीक है, वो किस में भला पुट करनी है? पहले मैं आपको ये फार्मूला क्लोज कर देती हूँ कि जो फार्मूला मेरे पास अब बनेगा इज इक्वल टू 0 to n, वो मेरे पास क्या बनेगा? n माइनस 1 एक्स माइनस 1
पी एक्स माइनस वन क्यू एन माइनस एक्स जो है मेरे पास फार्मूला बन रहा है। अब मैंने इसको क्या करना है कि पुटिंग करनी है वैल्यूज। अब जहां जहां एक्स है मैंने उसमें क्या पुट कर देना है 0 1 2 इस तरह पुट कर देना है। देखो 0 माइनस वन पी 0 माइनस वन क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा n माइनस जीरो। तो यह हमने सारा इसी तरह पुट कर देना है प्लस अब सो ऑन आपने कहाँ तक लेके जाना है n तक इसी तरह पुट करना है। x में फिर 2 पुट कर 1 पुट करना है फिर 2 पुट करना है जहां जहां x है लास्ट में आपने इसमें n पुट कर देना। तो जो हमारे पास फार्मूला जिसको हम क्लोज करेंगे तो वो जो हमारे पास बनेगा वो क्या हमारे पास आ जाएगा q प्लस पी इज इक्वल्स टू n माइनस वन इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, अब यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई है वैल्यूज। तो जो वैल्यूज आई है एन पी क्यू प्लस पी एन माइनस वन हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब आपको पता है कि हमारे पास क्यू प्लस पी जो है इज इक्वल टू वन होता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्यू प्लस पी जो है वो इज इक्वल टू वन होता है। तो मैं इसकी जगह अगर वन पुट कर देती हूँ तो एन माइनस वन, तो वन की कोई भी पावर वन नहीं आता। तो जो आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स है मीन है म्यू है वो किसकी इक्वल आ जाएगा एन पी की इक्वल। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी जो कि हमने प्रॉपर्टी में बताई थी कि लेट एक्स बी अ रेंडम वेरिएबल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्स मीन एंड वेरिएंस आर गिवन। मीन हमारे पास ये गिवन था, वेरिएंस जो है मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ। अच्छा वेरिएंस के लिए स्टूडेंट आपको थोड़ा सा जो है और लेना पड़ेगा, थोड़ी सी और आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा मीन के मुकाबले में, बट अगर आपको समझ आती है तो मेथड आपके पास सेम यही है। अब देखिए हमारे पास जो वेरिएंस होता है ना वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ता भी है, आपने पढ़ा भी है कि जो हमारे पास वेरिएंस है वो इसकी इक्वल होता है। अब हमने फाइंड करना है क्या चीज एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर आप जब फाइंड करोगे ना तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल्स टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन की इक्वल होता है एंड प्लस हमारे पास किसकी इक्वल होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स के इक्वल होते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है, ये तो हमें पता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स जो है वो हमने मीन फाइंड किया एन एंड पी की। अब हमने ये फाइंड करना है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एक्स माइनस वन जो है वो हमारे पास किसी इक्वल है। अब देखिए आपके पास फार्मूला जो स्टूडेंट था ना उसी फार्मूले में मैं ये चीज लिख रही हूँ कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू n है और x की जगह इधर मेरे पास क्या है x माइनस वन। ये फंक्शन जो बाइनोमियल, फिर हमने फंक्शन लिखना होता है तो मैं बाइनोमियल के इधर डायरेक्ट फंक्शन लिख देती हूँ। वो मेरे पास क्या आ जाएगा एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने इस फैक्टोरियल को ओपन करना है। ठीक है, तो मैं फैक्टोरियल को ओपन करती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा और ये जो लिमिट जाएगी ये मेरे पास आएगी अब 2 से, क्योंकि i इज इक्वल टू टू n है। वो मैं कैसे लूंगी मैं आपको बता देती हूँ x माइनस वन। अब देखिए मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल। अब मैं बताती हूँ मैंने 2 तक क्यों ओपन किया। x को ओपन करूंगी तो x माइनस वन एंड x माइनस टू फैक्टोरियल एंड n माइनस x फैक्टोरियल p x एंड q n माइनस x। अब स्टूडेंट मैंने जो ये चीज ओपन की है ना वो इस वजह से की है कि आपके पास अगर x माइनस वन है तो हमने अब सिर्फ x नहीं रिमूव करना, हमने साथ में x माइनस वन भी रिमूव करना है। इस वजह से हमने फैक्टोरियल को x माइनस टू तक किया है ताकि ये चीजें हमारे पास क्या हो कट ऑफ हो जाए और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट रह जाए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, हमारे पास आएगा n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल, बाकी क्या रह गया x माइनस टू फैक्टोरियल एंड n माइनस एक्स फैक्टोरियल। आप p की जगह क्या लिख सकते हो x माइनस टू एंड p आप लिख सकते हो कि स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास q n माइनस एक्स, यहाँ हमने पहले p भी लिखा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव एंड सक्सेसिव। अगर अब इन दोनों को भी रखते हैं कटिंग होके फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ही आ जाएगी क्योंकि पावर ऐड हो जाती है। जब आपकी बेस सेम होती है तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। कैसे ऐड हो जाती हैं देखिए मैंने ही लिखा है p x माइनस टू एंड p टू है तो पावर एक जैसी है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, हमारे पास बेस एक जैसी है प्लस टू, तो जो टू कैंसिल होगा तो फिर पी एक्स ही आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने इसको एक्सटेंड करके लिख दिया ताकि मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकूँ। अब मेरे पास जो चीजें बाहर आ रही हैं कांस्टेंट है वो एक तो n है, फिर n माइनस वन है, ये भी बाहर ले आई, एन पी स्क्वायर है। तो बाकी जो मेरे पास रह जाता है वो क्या रह जाता है
n माइनस 2 फैक्टोरियल x माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p x माइनस 2 q n माइनस x आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इस फार्मूले को सेम वैसे ही ओपन करना है जैसे कि हमने पिछले में किया था कि आपने इसको 1 डालना है, 0 डालनी है, वैल्यूज 1 डालनी है, 2 डालनी है, इस तरह। तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी ना वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, n माइनस 1 एंड p स्क्वायर तो हमारे पास बाहर था, q प्लस p हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस 2। आपको पता है कि q प्लस p जो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 की इक्वल होता है। तो अगर आप इसकी जगह 1 लिख देते हो तो पावर कुछ भी होता है वो 1 नहीं रहता। तो अब आपके पास क्या आ गया n माइनस 1 एंड p स्क्वायर। अब हम उस फार्मूले में पुट करते हैं क्योंकि हमारे पास अब आ गई एक्स स्क्वायर की भी वैल्यूज। अब हम पुट करते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं और मीन हमारे पास कैसे आता है। देखिए ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब मैं पुट करा रही हूँ आपके पास इसमें वैल्यूज, तो मेरे पास क्या आ जाएगी n माइनस 1 p स्क्वायर, ये वैल्यूज मैंने इसकी जगह पुट की प्लस ये मेरे पास क्या है n p। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ जो x स्क्वायर क्यूब था उसकी वैल्यूज यहाँ गई। अब मेरे पास जो मैंने फाइंड करना था वो वेरिएंस था और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है आपके पास, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास इसकी वैल्यूज क्या है ये तमाम लिखें, n माइनस 1 p स्क्वायर प्लस n p माइनस n p का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने मीन फाइंड किया हुआ n p की इक्वल होता है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर p स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई करो माइनस n p स्क्वायर प्लस n p माइनस n स्क्वायर n p स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया है n p माइनस n p स्क्वायर। अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, n भी आपके पास कॉमन आ जाएगा, p भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाता है 1 माइनस p। जो 1 माइनस p होता है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, q की इक्वल होता है, तो ये q। तो जो वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका वेरिएंस होता है वो आपका क्या होता है NPQ होता है। और अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है आप इसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा इन द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। और ये जो दो प्रूफ है स्टूडेंट जो मैंने आपको कराया है फॉर द मीन एंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अक्सर आपसे 5 to 6 नंबर का मार्क्स दे देते हैं जी, आपने ये फाइंड करना है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाती है, ये प्रूफ स्टूडेंट आपको मैं अगेन बता रही हूँ, आपने इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एग्जाम्स के। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ 2 हमारे पास है कि हायर मूवमेंट्स ऑफ जो हमारे पास होते हैं, हायर मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास आ जाती है, हायर मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर फाउंड एज, वो क्या हो जाते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट होता है वो किसकी इक्वल होता है NP की। इसी तरह सेकंड मूवमेंट जो हमारे पास होता है वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर, या हमने जुबानी याद भी रखनी है, अक्सर आपसे पूछ भी लिए जाते हैं, तो ये आपको मूवमेंट्स जो है पता होने चाहिए कि क्या क्या मूवमेंट्स हैं। हमारे पास ये किसकी इक्वल होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ x3 जो कि क्या आ जाता है n माइनस 1 n माइनस 2। ये आपने प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज ये आपके कोई पले नहीं पड़ेंगे। तो इसी वजह से आपने अपने प्रैक्टिस के लिए इसको बार बार करना है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ x4 हमारे पास ये मूवमेंट्स आ जाता है। x4 मूवमेंट्स हमारे पास क्या होता है NPQ एंड 1 प्लस 3 n माइनस 2PQ जो है ये हमारे पास फोर्थ मूवमेंट होता है और ये आपने माइंड में रखने हैं। अच्छा, फॉर द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आपके पास क्या आ जाता है, अगर आपको स्क्यूनेस बीटा 1 फाइंड करना है इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो वो हमारे पास ये होता है। वैसे तो ये फार्मूला है बट आपके पास जो मूवमेंट ऑफ 3 इनको जब आप फाइंड करते हो प्रॉपर तरीके से प्रूव करते हो तो आपके पास आंसर जो आएगा, आपको इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको माइंड में रख लो कि ये जो है फॉर द बीटा 1 जो है स्क्यूनेस के लिए है, बीटा 2 जो है वो यूज हो रहा होता है कर्टोसिस के लिए, ठीक है, कर्टोसिस फॉर द पीकनेस चेक करने के लिए, ये स्क्यूनेस के लिए हमारे पास बीटा 1 जो है यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है मूवमेंट ऑफ 4 एंड मूवमेंट ऑफ 2, तो हमारे पास जो आंसर है 3 प्लस 1 माइनस 6 PQ एंड NPQ फॉर द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये है।
देन लास्ट वन, अगर जो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न करती है। तो जो हमारे पास थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि द शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ टू पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स होते हैं ना, वो शेप्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे भी पैरामीटर्स जो होते हैं वो आपकी शेप ही बताते हैं, ठीक है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो शेप ऑफ binomial distribution depends on values of two पैरामीटर्स। अब कितने पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपने माइंड में रखना है, ये अक्सर आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। कितने पैरामीटर्स हैं? वी हैव द टू पैरामीटर्स। अब जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, अगर ये लेस देन है 1/2, तो ये हमारे पास क्या बता रही होती है? पॉजिटिवली स्क्यूड बता रही होती है, कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड आपको बता रही होती है। अगर ये है ग्रेटर देन 1/2 होती है, तो ये हमारे पास क्या होती है? नेगेटिवली स्क्यूड होती है। तो ये आपने माइंड में रखना है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो बाकी स्टूडेंट, अगर आपके पास जो है ये इज इक्वल टू 1/2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? सिमेट्रिकल आ जाती है। तो ये आपके पास स्टूडेंट थी प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनको प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है। अक्सर आपसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जिस तरह थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आने के चांसेस होते हैं। अक्सर फुल क्वेश्चन ही ये दिया जाता है कि आप जी फाइंड करें, प्रूव करें प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव करें। तो ये जितने भी हैं मैंने इनमें प्रूफ भी करा दिए, प्रॉपर्टीज भी आपकी कवर होगी हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है स्टूडेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपने अच्छे तरीके से समझनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियोस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम पढ़ते हैं तो वी कैन से इट्स अ टू पैरामीटर्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैव द टू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स अगर आपको गिवन है तो यू कैन इजीली सॉल्व योर क्वेश्चन। अब दो पैरामीटर्स हमें गिवन होते हैं, एक एन गिवन होता है, एक पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एन एंड नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपको गिवन है, नंबर ऑफ आउटकम। और आपके पास जो हम कहते हैं कि हमारे पास देयर आर द 8 गेम्स टोटल नंबर जो आपको गिवन हो, देन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन होनी चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, एग्जांपल है हमारे पास 8.4, उसमें कहते हैं ए एंड बी प्ले अ गेम इन विच ए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 2/3। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमें गिवन दे दी गई है 2/3। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन हो तो यू कैन इजिली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हम कहते हैं इन अ सीरीज ऑफ 8 गेम्स, हाउ मेनी गेम्स वी हैव द 8 गेम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन एग्जैक्टली 4 गेम, एट लीस्ट 4 गेम, 6 और more। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे फार्मूलाज, आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, हमने 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी के देयर आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस एंड फेलियर होगी, या ए विल विन करेगा या लॉस लॉस होगा उसका, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देयर आर द 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, सक्सेस एंड फेलियर। देन हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिमेन कांस्टेंट होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये सेकंड प्रॉपर्टी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमने कह दिया कि पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो रिमेन कांस्टेंट होती है इन ईच ट्रायल, एंड पी इज इक्वल टू 2/3। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल में फर्क यही होता है। हम कहते हैं दैट सक्सेसिव गेम्स आर इंडिपेंडेंट, देयर आर द इंडिपेंडेंस ट्रायल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास आ गए कि जो सक्सेसिव गेम्स है आर इंडिपेंडेंट है, या वॉन होगी लॉस्ट होगी, दे आर इंडिपेंडेंटली फैसला आएगा। देन देयर आर द 8 गेम्स, टोटल नंबर ऑफ साइज भी डिस्क्राइब हो गए। अब देखिए एन हमें गिवन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है। आपको फार्मूला गिवन होता है एन एक्स एन पी एक्स एन क्यू एन माइनस एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखिए मैंने पी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पुट कर दी है, फेलियर की जगह वन हमने, अगर हमें फेलियर गिवन नहीं है तो आप कहते हो कि Q इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी, तो आपने वो लिख दी। ए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, अब वो कहते हैं एग्जैक्टली 4, इट्स मीन एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया ना, 4 लिख देना, एग्जैक्टली 4। तो हमारे पास 8 माइनस 4, तो फिर 4 आ गए। अब इसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब वो कहते हैं कि हमारे पास p इज ग्रेटर देन होना चाहिए 4 से, 4 एंड ग्रेटर। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आप एक तो ये कर सकते हो जो मेथड मैं अभी आपको समझाऊंगी। एक मेथड ये भी है कि वो कह रहे हैं 4 एंड 8, टोटल नंबर ऑफ 8 है ना, आप करोगे बाइनोमियल का फार्मूला लगा के 4 5 6 7 8, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो और इनका सम करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये ज्यादा प्रोबेबिलिटीज लग रही हैं तो आपका अल्टरनेटिव मेथड ये भी है कि आप क्या कहते हो कि p माइनस, अब ये देखा हमने, उन्होंने क्या 4 एंड 4 से ग्रेटर, इट्स मीन 4 इंक्लूडेड है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 1 होता है। 1 में से माइनस कर देते हैं 0 से 3 तक प्रोबेबिलिटीज, तो हमारे पास 4 एंड 4 से अपर प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इसको फॉलो करो कि आप 0 से 3 तक 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिंपल बाइनोमियल का फार्मूला लगा के 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, यहां तक प्रोबेबिलिटीज फाइंड करो, सम करो, तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। अब ये आप लोगों की चॉइस है, आप इनमें से क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। देन हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं कि आपने वैल्यूज लेनी है कि प्रोबेबिलिटी है जो है वो हमने 6 एंड 6 से ग्रेटर लेनी है। इट्स मीन 6 इज इंक्लूडेड बिकॉज सम सिंबल जो आपको दिया होगा वो शो कर रहे हैं। एक तो हमने लेस वैल्यू जो है वो 6 लेनी है, देन ग्रेटर हमारे पास टोटल 8 ही है, तो हमारे पास क्या इंक्लूड हो जाएगा x की जगह 6 के साथ बाइनोमियल का फार्मूला लगाना, फिर 7 के साथ और फिर 8 के साथ, और हमने इनका सम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब वो कहते हैं 3 एंड 6 इंक्लूडेड है, मतलब 3 एंड 6 इट्स मीन 3 4 5 एंड 6 की आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है बाइनोमियल फार्मूले में पुट करके और आंसर ले लेना सम। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिकली आपके पास है प्रूफ ऑफ वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूफ किया था, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड किया था। नाउ अब जो हम टर्म कर रहे हैं, हमने बताना है कि वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज भी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, उनको प्रूफ करना पड़ जाए तो हम कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि वेरिएंस जब भी आप फाइंड करते हो दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है जी वेरिएंस। अब जो हमारे पास ये टर्म है ना, ये तो हमें पता है कि एनपी है, मीन है, म्यू, हमने इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास म्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन पी के है, जो कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है। ये तो हमने फाइंड कर लिया था। अब हमारे पास जो टर्म फाइंड करनी है, जिस पे हमने वर्क करना है, वो हमारे पास होगी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल होती है। अगर इसमें को मैं ओपन करती हूँ कि एक्स माइनस 1 एंड आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। आप देखो अगर आप इसे ओपन भी करते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो फिर भी एक्स स्क्वायर रह जाता है, बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पे काम करना है। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या है, एक्स, एंड क्या है, एक्स माइनस 1 एंड यहाँ प्लस एन पी, क्योंकि इट्स अ मीन। बट ये अभी हमने नहीं फाइंड किया। इस फुल इक्वेशन में हम आफ्टर जब हम इसको फाइंड कर लेंगे, इस वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, फिर हम वेरिएंस वाली इक्वेशंस में पुट करेंगे, जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर ए है। अब हमने क्या करना है, काम करना है इस पे, क्योंकि ये भी हमें पता है कि एन पी है, मीन है। अब मैं इस वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ। आपको पता है कि जब भी हमने कोई भी फंक्शन लेना है तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ मीन क्या होती है, हम कहते हैं कि हमारे पास x 0 से n तक है और x की जगह हमें जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो हमने लिखने हैं, साथ फंक्शन लिखने। अब यहाँ हमें गिवन है x माइनस 1, साथ में आपको गिवन है फंक्शन। अब क्योंकि फंक्शन हम फाइंड कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ फार्मूला भी हमारे पास किसका लगेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो x इज इक्वल टू 0 to n, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास क्या लगेगा, nx पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब कम्बिनेशन को ओपन करना है। देखो कम्बिनेशन को मैंने आपको बताया था कि आपने x की वैल्यूज़ देखनी है। अगर x है तो हमने ओपन किया था x माइनस 1 तक, क्योंकि अब यहाँ हमारे पास x माइनस 1 है, इट्स मीन अब आपने ओपन करना है x माइनस 2 तक। तो मैं ये ओपन करती हूँ सीरीज़ को कम्बिनेशन की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1, देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ मैंने 2 तक जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये जो x की वैल्यूज़ है ना, x और x माइनस 1 है। देन मैं क्या करूँगी, x माइनस 1 x माइनस 2 का फैक्टोरियल। 2 तक जाने का पर्पस जो मेरा है कि ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाए। देन मेरे पास क्या आ जाएगा, n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। अब देखो p
अगर पी एक्स है ना, मैं इधर लिख दूँ P2, मैंने सीरीज़ बनानी है ना, पी एक्स माइनस टू, इट्स मीन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 एंड +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग तो हमारे पास पी एक्स ही रह जाएगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस एक्स। अब यहाँ से देखें इट्स अ कैंसिल आउट, सीरीज़ जो हमारे पास बाकी रहेगी वो अब आपके पास क्या रहेगी है x इज इक्वल्स टू लिमिट्स चेंज इट्स बिकम्स 2, क्योंकि हमारे पास x माइनस टू है तो हमारे पास जो लोअर लिमिट होगी अब इट्स अ 2, क्योंकि 2 माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 आएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं ओपन क्लोज करती हूँ तो मेरे पास जो सीरीज़ बनेगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, यहाँ बनेगी n माइनस टू एन x माइनस टू आपके पास आ गया, एन p x माइनस टू एन q n माइनस एक्स। अब जो मेरे पर कांस्टेंट चीज़ें आप देखेंगे मेरे पास ये दो चीज़ें कांस्टेंट एंड पी स्क्वायर, तो इनको मैं क्या ले सकती हूँ, इनको मैं बाहर ले सकती हूँ। मेरे पास जो रिमेनिंग चीज़ें रहेगी ना, मैं इधर ऊपर लिख रही हूँ n माइनस वन एन पी स्क्वायर, ये मेरे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेती हूँ, मैं लिया n माइनस वन एन पी स्क्वायर। बाकी जो आपके पास ये वैल्यूज़ है ना, ये जो सीरीज़ के मैंने इसमें आपने लिमिट्स पुट करनी है, क्या करना है, लिमिट्स को पुट करना है। जब आप लिमिट्स को पुट करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वही जो q माइनस वन एंड q प्लस p की सीरीज़ बनेगी जिसके पावर n माइनस टू होगी, इट्स मीन इट्स बिकम्स टू इक्वल, जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था। तो हमारे पास टर्म रहेगी दिस वन। अब हमारे पास जो हम ये टर्म कर रहे थे ना कि हमने सॉल्व करना था तो हमने वैल्यूज़ पुट करनी थी, अब हम इजीली उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो मैं पहले वैल्यूज़ पुट करती हूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए इसकी जगह मैंने ये वैल्यूज़ पुट करनी क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आ गया n माइनस वन पी स्क्वायर एन प्लस एन पी, ये मेरे पास जो पहले वैल्यूज़ थी। अभी मैंने इसमें पुट नहीं करना, पहले मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मेरे पास क्या आ जाएगी एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने वेरिएंस वाले फार्मूले में पुट करना है जो चीज़ मुझे फाइंड करनी थी। अब देखो वेरिएंस मेरे पास फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट करती हूँ जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं इसकी, माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा एन पी का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो ये। अब मेरे पास ये क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, रिमेनिंग जो मेरे पास अब रह गई है ना वो मैं वैल्यूज़ आगे लिखती हूँ और आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ ताकि क्लियरली आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए यहाँ तक अब मैंने सॉल्व कर लिया प्रूफ, ठीक है। अब मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या रह गई हैं, मेरे पास जी रह गई हैं सिग्मा स्क्वायर की एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। आप देखो ये दो वैल्यूज़ रह गई हैं जो कि मैंने लिख ली। अब इनमें से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, एन एन पी कॉमन ले लेती हूँ तो 1 माइनस पी मेरे पास रिमेनिंग रह जाता है। अब आपको पता है कि 1 माइनस पी हमेशा किसके इक्वल होता है, जो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अगर हमने फाइंड करनी होती क्यू तो वो इक्वल होती है 1 माइनस पी की इक्वल होती है। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ एन पी एन क्यू। तो वेरिएंस फाइंड इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो ये टेकिंग द पॉजिटिव अंडर रूट एंड एन पी क्यू जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये प्रूफ ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी इसमें किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम है या कहीं से समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूफ ऑफ मीन। आज हमने प्रूफ करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी इंक्लूड है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो म्यू है, हम जो म्यू लेते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन एन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ द पी। एन शोज द नंबर या साइजेस ऑफ वेरिएबल्स हैं एंड पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हम कहते हैं कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें हमारे पास मीन इसके इक्वल होता है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि म्यू जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं म्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल हम लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इट्स मीन इज अ म्यू, ठीक है, ये हमारे पास म्यू होता है। अब इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में अगर हम फंक्शन देखें तो हम क्या कहते हैं, वेरिएबल लेते हैं जी, लिमिट्स ले ली हमने 0 से n, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो लिमिट्स है 0 से n तक होती है। एंड अगर मीन फाइंड करना है तो हमारे पास दिस वन फंक्शन। आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पास फंक्शन यूज़ हो रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, एन एक्स पी एक्स एन क्यू एन माइनस एक्स, इन विच हमारे पास जो p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है एंड q हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। अब सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की जगह हमने ये वैल्यूज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पुट कर देना है। तो हम जब लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 to n है, x n हमारे पास फंक्शन की जगह आ गया एन एक्स
पी एक्स एंड क्यू एन माइनस एक्स, क्योंकि हमने मीन को प्रूव करना है कि हमारे पास म्यू इज इक्वल टू एन पी के इक्वल है। अब देखिए हम इसको ओपन कर सकते हैं एन एक्स को। अब हम क्या लिखेंगे, समेशन हमारे पास जो लिमिट्स गिवन है 0 से n तक एक्स, मैं लिख रही हूँ एन फैक्टोरियल, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, इट्स अ कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन का फार्मूला मैंने ओपन कर दी, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई और मेरे पास क्या है पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स आ गए। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि x हमें गिवन है, तो इट्स मीन हमने n को वहाँ तक ओपन करना है कि जहाँ तक हमारे पास ये चीज़ x कैंसिल हो जाए। अगर x माइनस 1 होता तो फिर हमने x माइनस 1 को कैंसिल करना था और x माइनस 2 तक जाना था। क्योंकि अब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है x, तो इट्स मीन हम कहाँ तक जाएंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल x माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस x फैक्टोरियल। यहाँ हमारे पास आ गया पी एक्स एन क्यू एन माइनस एक्स। अब यहाँ देखें कि हमारे पास x एंड x कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास टर्म रह जाती है। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने क्लियर करना है, क्योंकि हमने अपनी सीरीज़ बनानी है, तो मैं क्या कर देती हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है, देखिए मेरे पास क्या है x इज इक्वल्स टू, अब 0 नहीं होगा मेरे पास, अब लिमिट्स आएगी 1, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव कभी बाइनोमियल में नहीं यूज़ करते हम। 1 माइनस 1 तो 0 के इक्वल, इट्स मीन हमारे पास अब 1 से n तक होंगी लिमिट्स, एंड हमारे पास क्या रिमेनिंग टर्म रहेगी है n माइनस 1 फैक्टोरियल, साथ में x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब अगर मैं p, क्योंकि मेरे पास p की वैल्यू क्या है x है, अगर मैं p x माइनस 1 कर दूं एंड q n माइनस एक्स, इट्स मीन इट्स सेम, क्योंकि -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की जो पावर है वो -1 एंड 1 है, तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगी, तो मेरे पास पी एक्स ही रह जाएगा दिस वन। तो मुझे अपनी सीरीज़ बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे ओपन कर दिया। अब मैंने क्या करना है, n एंड p आर द कांस्टेंट, मैं बोथ को क्या ले लूँगी, बाहर ले लूँगी, बाकी मेरे पास जो सीरीज़ बनेगी वो क्या बन जाएगी, अगर मैं इसको टर्म को ओपन करूँगी तो मेरे पास बनेगा n माइनस 1 x माइनस 1 एंड p x माइनस 1 q n माइनस 1। अब n माइनस एक्स, अब हमने क्या करना है कि इसमें लिमिट्स पुट करना शुरू करनी है, फार्मूलेज को ओपन करना है 1 to n। आप पहली लिमिट्स पुट करोगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, x जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने वैल्यूज पुट कर दी, पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो एंड फिर सो ऑन आप लेकर n पुट कर दो। तो आपके पास जो सीरीज बनेगी ना, आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, यहाँ लिमिट्स आपने पुट करनी है, ठीक है। उसको पुट करने के बाद जो आपके पास सीरीज बनेगी वो आपके पास क्या आएगी, एन पी एंड क्यू प्लस पी एन माइनस हमारे पास क्या बन जाएगी n माइनस 1, ये आपके पास सीरीज बनेगी। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या वैल्यूज होती हैं कि जो p प्लस q है वो इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, देखिए हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो माइनस q के इक्वल है। अगर मैं इसको दूसरी साइड पे लेके आती हूँ तो p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, इट्स मीन मेरे पास यहाँ क्या वैल्यूज आ जाएंगी, n p एंड यहाँ 1 n माइनस 1, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एन पी आ जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो म्यू है वो इज इक्वल्स टू है एन पी। तो ये तो हमारे पास था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। इसी तरह हम वेरिएंस के लिए भी करेंगे। अगर स्टूडेंट इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के, आपने स्टूडेंट जितने भी लेक्चर डिस्कस किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उनमें आपने डिस्कस किया है कि मैंने आपको वैसे भी कहा है कि जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, देन उसके पैरामीटर्स क्या हैं और उसकी लिमिट्स क्या हैं एंड प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज़ में भी आपने क्या चीज़ें याद रखनी है कि आपको मीन, वेरिएंस, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये 4 से 5 चीज़ें आप हर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो है वो याद रखो, क्योंकि आपको वैसे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा गिवन हैं, जिस तरह के गैमा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइजन, हाइपर बाइनोमियल, ये तमाम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना आपको मिक्स हो जाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ हमें याद रखनी है। तो ये 4 से 5 चीज़ें अगर आप याद रखोगे जो कि मैं आपको बता रही हूँ प्रॉपर्टीज़ में, तो आपको ईजी फॉर्म में समझ आ जाएगा कि आपने मीन बताना है, वेरिएंस बताना होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस की रिक्योरेंस प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आप बता रहे होते हो।
अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है कि व्हाट इज़ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की थी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P से डिनोट कर रहे होते हैं, फेलियर Q से डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन कि हमारे पास अगर हमने डिस्कस करना है, डिफाइन करना है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो हमारे पास क्या है? अब स्टूडेंट हमारे पास हम कहते हैं कि जो सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है, हम क्या कहते हैं कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर सेल्डम द सैम्पल साइज इज नॉट फिक्स्ड बट इज डिटरमाइंड एट द सैम्पल साइज रिक्वायर्ड टू अचीव आर सक्सेस। आपके पास सैम्पल समटाइम्स ऐसा होता है कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर, मैं लिख के आपको बता रही हूँ कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर कभी कभार ऐसा होता है कि सैंपल साइज आपके पास क्या होता है, फिक्स नहीं होता। सैंपल साइज इज नॉट फिक्स्ड, आपके पास सैंपल साइज फिक्स नहीं होता, बट इज डिटरमाइंड as sample size are successes। जिस तरह आप बाइनोमियल में कहते थे ना, आपके पास जो सक्सेस है वो शो हो रहा है P से, आप बाइनोमियल में क्या कहते थे कि सक्सेस P से शो हो रहा है एंड Q फेलियर को शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जब आप नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस कर रहे हो, तो स्टूडेंट आपके पास क्या होता है कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर में सेल्डम, कभी कभार सैम्पल साइज इज नॉट फिक्स बट इज डिटरमाइंड एज द सैम्पल साइज रिक्वायर्ड टू अचीव 8 सक्सेसेस। तो हम जो सैम्पल साइज है वो कैसे अचीव कर सकते हैं? अपनी 8 सक्सेसेस के साथ। तो दिस इज नॉन एज द इन्वर्स सैम्पलिंग। इस प्रोसेस को हम इन्वर्स सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, पहले सैम्पल साइज अपना डिस्क्राइब करते हो, फिर आप सैम्पल को ले करते हो। बट अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसा प्रोसीजर आ गया कि सैम्पल साइज फिक्स नहीं है और आपने 8 सक्सेसेस के जरिए डिटरमाइन करना है, तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द इन्वर्स सैम्पलिंग। आप इसे इन्वर्स सैम्पलिंग के नाम से भी जान सकते हो। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि एन इंडिविजुअल विल ऑलवेज प्रोसेसिंग, हमारे पास जो सक्सेसेस होती हैं या R-1 जो है वो सक्सेस को शो कर रही होती है। ठीक है, कि आपके पास जो प्रोसेसेस R-1 सक्सेस, मैं आपको इसको फुल लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आप कहते हो, ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन भी है, आपने इनको याद रखना है कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपके पास है क्या है। तभी मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर कट लिख कर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। जहाँ तक स्टूडेंट आपने बता दिया है कि आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, अब आप कहते हो कि अ रैंडम वेरिएबल x द नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर सक्सेस अकर इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट। वैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पहले अकर हो रही होती है, लेकिन अगर आपके पास अ रैंडम वेरिएबल है और उसमें आपके पास रैंडम वेरिएबल x से जो आप डिनोट कर रहे होते हो, और आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कि आपके पास रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आपने प्रीवियस वीडियोस देखनी है, रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको डिस्कस करना है। तो हम कहते हैं आ रैंडम वेरिएबल x जो है नंबर ऑफ फेलियर जो हैं वो बिफोर आर सक्सेस अकर in random experiment which results either in a success or a failure is to follow
अ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आपको मैं इसका लिखकर बताती हूँ जो कि एज अ फार्मूला भी यूज़ होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मैं आपको अगेन रिपीट करवा रही हूँ। हम कहते हैं कि हमारे पास, जहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये हमारे पास क्या है कि अगर आपको ऐसा प्रोसीजर्स गिवन है जहाँ पे आपको सैम्पल साइज फिक्स नहीं है पहले से, आप उसको डिटरमाइन करते हो टू अचीव आर सक्सेसेस के लिए, और ये हमारे पास जो मेथड कहलाता है इसे हम इन्वर्स सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि आ रैंडम वेरिएबल एक्स जो है, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर सक्सेसेस अकर इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर आपके पास नंबर ऑफ फेलियर जो हैं वो अकर हो रहे हैं बिफोर आर सक्सेसेस से रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल आपने कॉइन को थ्रो किए, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज आती है, हेड और टेल आ रहे हैं, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और नंबर ऑफ सक्सेसेस आपके पास अकर हो रही हैं बिफोर द आर सक्सेसेस से, तो ये रिजल्ट जो हमारे पास कहलाता है सक्सेस और फेलियर का, ये फॉलो करता है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट, जब आप नए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे होते हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पास सक्सेसेस होती हैं वो पहले अकर हो रही होती हैं, फिर आप फेलियर को ले रहे होते हो। नंबर ऑफ सक्सेस को आप देख रहे होते हो, 2 पैरामीटर्स होते हैं। अब नेगेटिव बाइनोमियल में क्या है कि आपको रैंडम वेरिएबल तो गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ फेलियर जो है वो अकर हो रही है रैंडम एक्सपेरिमेंट में बिफोर द आर सक्सेस है। इट्स द ऑपोजिट ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाती है, डेफिनेशन आ जाती है। ये स्टूडेंट आप नोट डाउन कर लो डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाता है, आपने लिमिट्स बतानी होती हैं या आपने फंक्शन बताना होता है कि आपके पास फंक्शन क्या है। हमारे पास फंक्शन जो स्टूडेंट है वो मैं आपको लिख देती हूँ, ये इसकी डेफिनेशन थी कि बेसिकली नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। और आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करो, फार्मूला लिखो, उसकी लिमिट्स दो और देन आप उसको डिस्क्राइब करो। तो स्टूडेंट आपके जो है आपको एक तो स्टेप वाइज याद रहेगा, दूसरा आपको आसानी रहेगी। अब इसका फार्मूला जो हमारे पास आ जाता है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का, वो मैं आपको लिखकर बताने लगी हूँ। वो हमारे पास इक्वल होता है x प्लस r माइनस 1 PR and QX। इट्स अ फार्मूला ऑफ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने लिमिट्स याद रखनी है। मैंने आपको मेजॉरिटी आपको हर लेक्चर में कह रही हूँ, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रही हूँ, कि जो लिमिट्स होती है, वैसे भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हो तो आप कहते हो लिमिट्स लाई कर रही होती है 0 to 1, मतलब आंसर इनके दरमियान लाई कर, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो इनमें जो आपके पास लिमिट्स जो आंसर है वो 0 to 1, मेजॉरिटी आपके पास यही गिवन है। अब स्टूडेंट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अक्सर हमारे पास पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन से भी जानी जाती है। तो ये आपने एक नाम याद रखना है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये मैंने लिख भी दिए हैं कि अक्सर ये पास्कल डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से भी जानी जाती है। अब मेन आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है? अब प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट आपने मेन चीज़ें याद रखनी हैं जो कि आपको समझ में आ सकें और आप इजीली उसको डिस्कस भी कर चुके। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपने बताना है कि इसका हमारे पास मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, और नंबर ऑफ सक्सेसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ अ रैंडम, हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स। सेकेंड हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मीन है, मीन ऑफ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपके पास होता है R1 माइनस P एंड डिवाइडेड बाय P। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। देन आपने थर्ड में क्या बताना है, मैंने आपको अगेन बताया कि जब भी आप इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूशंस की डिस्कस कर रहे हो तो आपने मीन, वेरियंस, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये मस्ट डिस्कस करते हैं। वेरियंस अगर आप बता रहे हो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्टूडेंट आपके पास क्या है, R1 माइनस P एंड P का स्क्वायर आपके पास जो है वो वेरियंस मेजॉरिटी आपके पास स्क्वायर की सूरत में आ रहा होता है। देन स्टूडेंट आपने डिस्कस करना है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फोर्थ प्रॉपर्टी में, और ये आपने मेन चीज़ें याद रखनी है कि आपके पास क्या होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन।
अब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाता है इसका, ये मैं आपको लिख कर बता रही हूँ। हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है Q माइनस PET, ये आपके पास आगे है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपने स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को माइंड में रखना है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया कि आप ये 4 से 5 चीज़ें अगर याद रख लेते हो प्रॉपर्टीज़ में, और हर डिस्ट्रीब्यूशन में यही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा कि आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ याद रखने नहीं पड़ेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर हम देखते हैं स्क्यूनेस, ठीक है, तो स्क्यूनेस हमारे पास शो हो रही होती है बीटा 1 से। अगर आप स्क्यूनेस पे जा रहे हो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास पर्शियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाती है, जो कि किसकी इक्वल होती है, हमारे पास बीटा 1। बीटा 1 वैसे भी आपके पास स्क्यूनेस बता रहा होता है, जो कि हमारे पास इक्वल होगा वैसे तो हम लिखते हैं जी, हमारे पास ये जो है स्क्यूनेस का फार्मूला होता है, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आपके पास आ गए, ये आपके पास स्क्यूनेस को शो करे। इसी तरह हमने कर्टोसिस याद करना है, लास्ट वन प्रॉपर्टी कि आपके पास कर्टोसिस क्या होता है, और कर्टोसिस भी आपके पास पर्शियन कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस आपने बताना है, जिसका फार्मूला बीटा 2 से आप शो कर रहे होते हो। 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 6PQ एंड RPQ, जो कि 3 आपके पास क्या होता है +3। आप 3 हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है कि एक हमें स्केल गिवन होता है। आप जब भी कर्टोसिस को डिस्कस करते हो, बिकॉज कर्टोसिस आपके पास क्या होता है, कर्टोसिस आपको बताता है पीकनेस अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके डिस्ट्रीब्यूशंस की पीकनेस क्या है। तो ये एक स्केल होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो प्लेटिकॉर्टिक पढ़ रहे हो, लेप्टोकॉर्टिक पढ़ रहे हो, लेप्टोकॉर्टिक में अब R ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक है। इसी तरह आप जब प्लेटिकॉर्टिक आपके पास नॉर्मल में आ जाता है, एक प्लेटिकॉर्टिक आ जाता है बहुत, तो प्लेटिकॉर्टिक में क्या होता है R लेस देन 3 होता है, एंड जो आपके पास यहाँ इक्वलिटी में आ जाता है वो हमारे पास R। तो ये एक स्केल होता है जो कि आपकी वैल्यूज़ या कर्टोसिस को डिस्कस कर रहा होता है। तो ये आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस थी, उसकी डेफिनेशंस, फार्मूला, प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा